अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डेफरल को, और डेफरल में हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांस पेमेंट इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने अपने एडवांस पेमेंट को इनिशियली एज एन एसेट के तौर पे डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं और उसको हम उसी वक्त एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड कर लें, यानी जर्नल में हमारी एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर हम जर्नल लेजर में एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस में हमारे पास एक्सपेंस ही शो रहा होगा। तो ट्रायल बैलेंस में हमें एक्सपेंस शो हो रहा है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट अगेन साल के आखिर में हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और अब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो उस एक्सपेंस में से अनयूटिलाइज्ड या अनयूज्ड पोर्शन के बारे में हमें बताएगा। इन अदर वर्ड्स, जितना हमने एडवांस एक्सपेंस पे किया होगा, एक्चुअल एक्सपेंस हमारा उससे डिक्रीज हो जाएगा। जितना हमारा एक्सपेंस डिक्रीज होगा, बाकी पैसे हमें बच जाएंगे, वो इस अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, हमारा एसेट इंक्रीज होकर डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस डिक्रीज होकर क्रेडिट हो जाएगा। डेटा फॉर एडजस्टमेंट हमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करेगा, या तो वो हमें उसी एक्सपेंस को जो हमने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया उसको डिक्रीज करके बताएगा, या फिर उस एक्सपेंस से रिलेटेड हमें कोई प्रीपेड वगैरह की इंफॉर्मेशन देगा। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ऑन December 31, 2019 सम सेलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको 4 एक्सपेंसेस दिए हैं यहाँ पे, और आखिर में साल के आखिर में उन्हीं एक्सपेंसेस का मैंने डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट पे। डेटा फॉर एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में एक्चुअली इन्फॉर्म कर रहा है कि 2019 का हमारा सैलरीज का जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ वो 8,000 रुपीज हुआ। इस एक्सपेंस को अगर हम सर्च करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में तो हमें सैलरीज एक्सपेंस 10,000 पे नजर आ रहा है। यानी इन अदर वर्ड्स कंसेप्ट क्या हुआ कि हमारा रिकॉर्डेड एक्सपेंस जो ट्रायल बैलेंस में था वो 10,000 के था, और हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंस हो गया वो 8,000 से हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक्सपेंस में 2,000 का डिक्रीज आया, और बाकी 2,000 हमने एडवांस पे कर दिए फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब हुआ कि वो 2,000 रुपीज हमारा प्रीपेड बन गया, एडवांस पेमेंट बन गई फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो एसेट में हमारा इंक्रीज आ रहा है, इसको हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंस हमारा डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, हम जर्नल में जब एंट्री बनाएंगे हमें यहाँ पे एसेट को डेबिट करना है, तो एसेट होगा प्रीपेड सैलरीज और एक्सपेंस का नाम होगा सैलरीज एक्सपेंस। तो नरेशन में लिखेंगे टू एडजस्ट इनिशियली रिकॉर्डेड सैलरीज एक्सपेंस। हमने एक्सपेंस को एडजस्ट किया, इन अदर वर्ड्स हमने एक्सपेंस में से बच जाने वाले एसेट को रिकॉर्ड किया। अब मेरा सवाल हमेशा ये होता है अमाउंट क्या लेंगे, तो अगेन कंसेप्ट क्या है कि हमें ट्रायल बैलेंस के इनिशियल एक्सपेंस में से बच जाने वाला अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ एक्सपेंस, अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ एक्सपेंस एसेट होता है, उस एसेट को रिकॉर्ड करना है। अब आप सोचिए कि अगर आपने 10,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हो और एक्चुअल एक्सपेंस आपका 8,000 हो जाए, तो कितना अमाउंट आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, कितना एक्सपेंस आपका डिक्रीज हुआ। तो इसका आंसर सिंपल है कि 10,000 का एक्सपेंस डिक्रीज होके 8,000 पे चला गया, 2,000 हमारे एक्सपेंस नहीं हुए। वो जो 2,000 एक्सपेंस नहीं हुए वो हमारा प्रीपेड बन गया, उसको हमने एंट्री में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना। अब सेकंड नंबर पे आइए। डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको शो कर रहा है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 15,000। रेंट एक्सपेंस इज योर एक्चुअल रेंट एक्सपेंस जो कि 15,000 है, और उस रेंट को हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, उस रेंट को हमने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया हुआ है एज एन एक्सपेंस ऑफ 18,000। तो 18,000 का आपका एक्सपेंस डिक्रीज होके चला गया 15,000 पे। इसका मतलब 3,000 रुपीज आप ऐसे पे कर चुके हैं जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम नहीं हुए, गोया कि वो अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए अंदर जाके आप उसको इस्तेमाल करोगे, उसके बेनिफिट लोगे, तो अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो आपका एसेट बन गया। कंसेप्ट क्या बना कि हमारा रेंट एक्सपेंस 18,000 से डिक्रीज होके 15,000 पे चला गया, एसेट में इजाफा हो गया और एक्सपेंस में कमी आ गई। प्रीपेड रेंट आपका इंक्रीज हो गया और रेंट एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो गया। तो जो एसेट इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट करेंगे, एसेट का नाम है यहाँ पे प्रीपेड रेंट,
और एक्सपेंस का नाम होगा रेंट एक्सपेंस। नरेशन लिखेंगे टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस अकाउंट। आप अमाउंट क्या लेंगे, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, जितनी अमाउंट से हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है उतनी अमाउंट से हमारा एक्सपेंस एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस 18 से 15 पे चला गया, 3000 रुपीज से हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, उस 3000 को हम एज एन एसेट यहाँ पे शो करेंगे एज ए प्रीपेड। अब आइए तीसरे नंबर पे एलिमेंट ऑफ अकाउंट पे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आपको शो किया गया 4000। अब बताने का अंदाज जरा चेंज हो गया, अब आपको वो खुद ही बच जाने वाला, इस्तेमाल ना होने वाला पोर्शन बता रहा है। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट को देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट को आपने एज एन एक्सपेंस 9000 रिकॉर्ड किया था। अब साल के आखिर में वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि जो एक्सपेंस आपने 9000 से रिकॉर्ड किया था उस एक्सपेंस में से बच गए, खर्च नहीं हुए, कंज्यूम नहीं हुए कितने, 4000। तो अगर आप एक्सपेंस देखना चाहते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, तो 9000 में से अगर 4000 बच जाए तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, 5000 हुआ। हमें देखना ये कि रिकॉर्डेड एक्सपेंस में और एक्चुअल एक्सपेंस में डिफरेंस कितना रहा है, वही हमारा प्रीपेड होता है। तो कंसेप्ट क्या बना कि हमारे 9000 में से 4000 खर्च नहीं हुए, एक्चुअल एक्सपेंस में 5000 हो गया, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस 9 से डिक्रीज होकर 5 पे आ गया, एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, बाकी 4000 कंज्यूम नहीं हुए, हम फ्यूचर पीरियड में इस्तेमाल करेंगे, हमारा एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जब एसेट इंक्रीज होगा उसको डेबिट करेंगे, एसेट का नाम होगा यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लिख दें या प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी लिख देंगे तो सही होगा। और क्रेडिट क्या होगा, एक्सपेंस, यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, टू एडजस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब मेरा सवाल फिर वही है, अमाउंट क्या लिया जाएगा, तो अमाउंट हमारा टारगेट क्या होता है, जब भी डेफरल के केस में हमें एक्सपेंस दिया हो और डेटा उस एक्सपेंस को डिक्रीज करके बताया तो हमें एसेट का अमाउंट सर्च करना होता है। अब मुझे बताइए एसेट कितना हुआ, प्रीपेड कितना हुआ, तो यहां पे डायरेक्टली आपको प्रीपेड का अमाउंट गिवन है, आपके 4000 रुपीज खर्च नहीं हुए, आप एंट्री के अंदर 4000 रुपीज से पोस्टिंग करेंगे, राइट। अच्छा जी, अब चलते हैं आखिरी एलिमेंट की तरफ, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस हम एडवांस पे कर चुके थे और उसको ट्रायल बैलेंस में हमने इनिशियली एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था 4000, लेकिन करंट अकाउंटिंग ईयर के एंड पे उसमें से कंज्यूम नहीं हुए 1000। इसका मतलब कंज्यूम कितने हो गए, 4 में से अगर 1000 कंज्यूम नहीं हुए तो बाकी 3000 आपका एक्चुअल एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस आपका 4000 से डिक्रीज होके 3000 पे आ गया। कंसेप्ट वही बना कि एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हुआ 4000 से 3000 पे आ गया, बाकी 1000 बच गए जिसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा एसेट बन गया। तो क्या एंट्री करेंगे, एसेट इंक्रीज, एसेट का नाम होगा प्रीपेड इंश्योरेंस, उसको डेबिट करेंगे और एक्सपेंस का टाइटल होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस, उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। अब सवाल वही है कि हमारा अमाउंट क्या होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट गिवन है कि हमारा एसेट का अमाउंट कितना आ रहा है 1000, तो हम एंट्री के अंदर 1000 यहाँ पे पोस्ट कर देंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड अदर व्यूअर्स, हमने आज डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर कि अगर एडवांस पेमेंट को इनिशियली एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाए और साल के आखिर में वो हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा हो तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। उम्मीद है आपके आज के लेक्चर में आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मजीद इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। आप तमाम स्टूडेंट जितना इस लेक्चर से बेनिफिट ले रहे हैं अपने तमाम क्लास फेलोज़ को, कॉलेज फेलोज़ को बताइए और तमाम स्टूडेंट्स को कहिए कि इस चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।